आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया की सबसे फेमस और क्लासिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में। बेंजामिन ग्राहम की यह किताब इन्वेस्टमेंट की बाइबल मानी जाती है और इसे वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स ने भी अपना गुरु माना है। मुंबई की भागदौड़ भरी लाइफ में जहां हर कोई जल्दी पैसा कमाने की सोचता है, यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे सोच समझकर और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। बुक में ग्राहम ने वैल्यू इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया है। तो चलिए, इस ब्लॉग में हम इस किताब के मुख्य चैप्टर्स का सारांश जानेंगे, उसकी गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बदल सकता है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट बनाम स्पेकुलेशन, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के रिजल्ट्स। इस चैप्टर में ग्राहम ने इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच का फर्क समझाया है। उनके अनुसार इन्वेस्टमेंट वो है जहां आप गहराई से एनालिसिस करके सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और सेटिस्फैक्टरी रिटर्न की गारंटी लेते हैं। वहीं स्पेकुलेशन में आप बिना सोचे समझे सिर्फ मार्केट के मूड पर निर्भर होकर पैसा लगाते हैं। जैसे मुंबई में लोग कभी कभी सट्टा लगाते हैं क्रिकेट मैच पर, वो है स्पेकुलेशन। लेकिन अगर आप किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदते हैं उसकी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करके, तो वो है इन्वेस्टमेंट। ग्राहम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है, न कि शॉर्ट टर्म गेन्स पर। चैप्टर 2, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। इस चैप्टर में ग्राहम ने इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट पर बात की है और बताया है कि कैसे इन्वेस्टर इससे बच सकता है। वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि यह आपके पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। मुंबई में जैसे वड़ा पाव का रेट हर साल बढ़ता जाता है, वैसे ही इन्फ्लेशन आपके पैसे की खरीदने की ताकत को कम कर देता है। ग्राहम सुझाव देते हैं कि इन्वेस्टर्स को ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चुनने चाहिए जो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे सकें, जैसे कि स्टॉक्स या रियल एस्टेट। चैप्टर 3, ए सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। यहाँ ग्राहम ने स्टॉक मार्केट के इतिहास का एक ओवरव्यू दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे मार्केट अप्स और डाउन्स से गुजरता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाता है। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन कभी लेट हो जाती है, कभी टाइम पर आती है, लेकिन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट भी शॉर्ट टर्म में अप डाउन होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करता है। ग्राहम का मानना है कि इन्वेस्टर को इन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस से घबराना नहीं चाहिए। चैप्टर 4, जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। इस चैप्टर में ग्राहम ने डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी बताई है। उनका सुझाव है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स रखने चाहिए। यह स्ट्रेटेजी वैसी ही है जैसे मुंबई के लोग अपनी सेविंग्स को एफडी और म्यूचुअल फंड्स में बांट देते हैं। ग्राहम कहते हैं कि यह बैलेंस इन्वेस्टर को रिस्क से बचाता है और साथ ही अच्छा रिटर्न भी देता है। चैप्टर 5, द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। यहाँ ग्राहम ने बताया है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को किस तरह के स्टॉक्स चुनने चाहिए। वो कहते हैं कि बड़ी, स्टेबल और डिविडेंड देने वाली कंपनियों के शेयर्स सबसे सेफ होते हैं। जैसे मुंबई में लोग भरोसेमंद ब्रांड्स की दुकानों से ही सामान खरीदते हैं, वैसे ही डिफेंसिव इन्वेस्टर को भी मशहूर और स्टेबल कंपनियों के शेयर्स ही खरीदने चाहिए। ग्राहम का मानना है कि ये कंपनियां मार्केट के उतार चढ़ाव में भी स्टेबल रहती हैं। चैप्टर 6, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच। इस चैप्टर में ग्राहम ने एंटरप्राइजिंग या एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए स्ट्रेटेजीज बताई हैं। वो कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को पहले यह जानना चाहिए कि क्या नहीं करना है। यह वैसा ही है जैसे मुंबई में नए आए लोगों को बताया जाता है कि किन इलाकों में नहीं जाना चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को हाई रिस्क स्टॉक्स, आईपीओस और पॉपुलर स्टॉक्स से बचना चाहिए। चैप्टर 7, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, द पॉजिटिव साइड। यहाँ ग्राहम ने बताया है कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को किस तरह के स्टॉक्स चुनने चाहिए। वो सुझाव देते हैं कि अंडरवैल्यूड स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स और स्पेशल सिचुएशंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। यह वैसा ही है जैसे मुंबई में कुछ लोग पुराने घरों को खरीदकर रिनोवेट करते हैं और फिर ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं। ग्राहम कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो अभी अंडरवैल्यूड हैं लेकिन फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। चैप्टर 8, द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। इस चैप्टर में ग्राहम ने बताया है कि इन्वेस्टर को मार्केट के उतार चढ़ाव से कैसे डील करना चाहिए। वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस से घबराना नहीं चाहिए और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करना चाहिए। यह वैसा ही है जैसे मुंबई में मॉनसून के दौरान ट्रैफिक बढ़ जाता है, लेकिन लोग जानते हैं कि यह टेम्परेरी है।
ग्राहम का मानना है कि इन्वेस्टर को भी मार्केट के टेम्परेरी मूड स्विंग्स को इग्नोर करना चाहिए और कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 9, इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स। यहाँ ग्राहम ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की है। वो कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जो खुद स्टॉक्स नहीं चुन सकते। यह वैसा ही है जैसे मुंबई में लोग ढाबे वाले से टिफिन मंगवाते हैं क्योंकि उन्हें खुद खाना बनाने का टाइम नहीं होता। ग्राहम सुझाव देते हैं कि इन्वेस्टर्स को लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। चैप्टर 10, द इन्वेस्टर एंड हिज एडवाइजर्स। इस आखिरी चैप्टर में ग्राहम ने बताया है कि इन्वेस्टर को फाइनेंशियल एडवाइजर्स से कैसे डील करना चाहिए। वो कहते हैं कि इन्वेस्टर को अपने एडवाइजर को चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए और उनकी सलाह को अंधे में न माने। यह वैसा ही है जैसे मुंबई में लोग रियल एस्टेट एजेंट की बात को सीधे नहीं मानते बल्कि खुद भी रिसर्च करते हैं। ग्राहम का मानना है कि इन्वेस्टर को अपने एडवाइजर की सलाह सुननी चाहिए लेकिन फाइनल डिसीजन खुद लेना चाहिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें सिखाता है कि कैसे सोच समझकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ग्राहम के ये सिद्धांत आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने वो 70 साल पहले थे। विश्लेषण, एनालिसिस। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक ऐसी किताब है जो इन्वेस्टमेंट की बुनियादी बातों को बहुत ही सरल तरीके से समझाती है। बेंजामिन ग्राहम ने जो सिद्धांत इस किताब में बताए हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो 1949 में थे जब यह किताब पहली बार प्रकाशित हुई थी। किताब की सबसे बड़ी खूबी है इसका प्रैक्टिकल अप्रोच। ग्राहम ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी बल्कि रियल लाइफ उदाहरणों के साथ समझाया है कि कैसे इन सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, जो इस किताब का मूल है, आज भी दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स द्वारा फॉलो किया जाता है। कुछ लोगों को लग सकता है कि किताब की भाषा थोड़ी पुरानी है और कुछ उदाहरण आउटडेटेड हैं, लेकिन अगर आप इसके कोर मैसेज पर फोकस करें तो यह किताब आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक मजबूत नींव दे सकती है। मुंबई जैसे फास्ट पेस्ड शहर में जहां हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, यह किताब एक ठंडी हवा की तरह है जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची वेल्थ धीरे धीरे सोच समझकर बनाई जाती है। चाहे आप एक नया इन्वेस्टर हो या एक्सपीरियंस्ड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपके इन्वेस्टमेंट ज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक रोड मैप है। बेंजामिन ग्राहम ने जो ज्ञान इस किताब में दिया है वो हर इन्वेस्टर के लिए एक खजाना है। चाहे आप लोकल ट्रेन में सफर करते हुए स्टॉक्स चेक कर रहे हों या मरीन ड्राइव पर बैठकर अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हों, इस किताब के सिद्धांत आपको हमेशा सही दिशा दिखाएंगे। याद रखिए, जैसे मुंबई की बारिश में छाता जरूरी है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट की दुनिया में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का ज्ञान। तो दोस्तों, इस किताब को पढ़िए, समझिए और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को नई दिशा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।